हाय फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्री सूडान देश के बारे में। सूडान जो देश है अभी रिसेंटली न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पर भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी का मकसद था वहाँ पे फंसे हुए जो भारतीय लोग थे उनको वापस अपने भारत देश लाना। तो इसमें उन्होंने जो है भारतीय एयरफोर्स के जो है उन्होंने विमान लगाए, वो थे C-130J, और कई काफ़ी सारे नेवी के युद्धपोत भी उसमें लगाए, तो जैसे कि सुमेधा है, तरकश है, ठीक है। तो ये सब थे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए सूडान। अब इस सूडान कंट्री के बारे में हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि पिछली बार भी कई बार कई एग्जाम्स में उसमें से क्वेश्चन आ गया है। तो हम जानेंगे इसकी जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस क्या हैं, इसके अलावा जो है अभी करंट में वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है और ये क्यों हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं सूडान कंट्री के बारे में। तो सूडान जो है एक उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है, आपको दिख रहा होगा मैप में, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्थित एक देश है जो कि उत्तरी अफ्रीका, और जब लगभग आप पश्चिमी अफ्रीका जो है वहाँ पर आप मान सकते हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर उत्तरी अफ्रीका का पार्ट है ये। इसके अगर अपन नॉर्थ में देखें तो यहाँ पर इजिप्ट, मिस्र कंट्री यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। आप देखेंगे ये अपनी जो बाउंड्री शेयर करता है वो करता है मिस्र के साथ में। मैं आपको एक बाउंड्री बना के दिखा देता हूँ इस कंट्री की, ठीक है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे ये कंट्री आप देख लीजिए, ठीक है। ये सूडान देश है। पहले ये साउथ सूडान का ही पार्ट हुआ करता था, दोनों एक ही देश होते थे, पर ये 2011 में जो है साउथ सूडान से अलग हो गया, अपनी नई कंट्री बना ली इसने सूडान। नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर मिस्र देश है। नॉर्थ वेस्ट में अगर बात करें वेस्ट में अगर बात करें तो लीबिया है यहाँ पर, जो जिससे बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट की बात करें तो चाड कंट्री है। इसके अलावा अगर वेस्ट में बात करें साउथ वेस्ट की तो यहाँ पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। इसके बाद है साउथ सूडान से जो बॉर्डर अपने शेयर करता है, दक्षिणी बॉर्डर पश्चिम में शेयर करता है इरिट्रिया के साथ में और इथोपिया के साथ में, ठीक है। तो ये जो है 7 कंट्री के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। एक है इरिट्रिया, एक है इथोपिया, सूडान मतलब साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, लीबिया और मिस्र, ठीक है। तो टोटल आपकी 7 कंट्रीज जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। एक बार मैं आपको दूसरे मैप में दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आप सूडान कंट्री देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी कैपिटल है जिसका नाम है खार्तूम। और अगर हम नॉर्थ में बात करें यहाँ पर है इजिप्ट, यहाँ पर है लीबिया, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है चैड, यहाँ पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये रहा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये रहा, ठीक है। इसके अलावा है यहाँ पर सूडान, ये नहीं है, ये सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया 7 कंट्री जो है उनसे लैंडलॉक कंट्री है ये। एक बार वापस देख लो तो अब देखो यहाँ पर डिस्प्यूट क्यों हो रहा है। यहाँ पर डिस्प्यूट जो हो रहा है वहाँ पर जो है, एक मिनट गाइस, 2 लोग हैं, ठीक है। ये मान लीजिए 2 लोग हैं। तो 2011 में जो है ये कंट्री आज़ाद होती है, और सॉरी आज़ाद नहीं मतलब तो ये सूडान से अलग देश बन जाता है। तो अभी साउथ वाला पार्ट जो दक्षिणी सूडान हो गया और ये इस कंट्री को कहते हैं सूडान, ठीक है। 2011 में ये अलग हो जाता है। ये कंट्री बेसिकली यहाँ पे चाहती थी कि नागरिक सरकार बने। पहले यहाँ पे तानाशाह शासन था, तो अभी 2021 में वो सरकार बर्खास्त होगी, जैसे तैसे बनाई थी इन्होंने, पर वो सरकार बर्खास्त होगी, तब से वापस इन्होंने यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि आर्मी के 2 चीफ हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। तो आर्मी के 2 चीफ हैं। तो एक तो है वहाँ की आर्मी, ठीक है, प्रॉपर। एक है जिसको बोलते हैं RSF, ठीक है। ये 2 चीफ हैं। ये आर्मी के जो चीफ हैं इनका नाम है अब्दुल फ़तेह अल बुरहान, ठीक है। अब्दुल फ़तेह अल बुरहान इनका नाम है। और ये जो है इनको बोलते हैं हेमदती, मोहम्मद हमदाद जदालो नाम है इनका, हेमदती इनको निकनेम से बोलते हैं, ठीक है। हेमदती ये दोनों हैं। अब ये जो है वहाँ पर जो नागरिक सरकार बनी, तो अभी वो तो हट गई, सरकार हट गई है। तो ये जो बोल रहे हैं अल बुरहान, ये बोलते हैं कि हम जो वहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे और नागरिक जो सरकार बनेगी तो हम जो है उसका पूरा चार्ज टेक ओवर उसको दे देंगे सारा का सारा, ठीक है। और ये जो RSF ग्रुप है, RSF को बोलते हैं रैपिड सपोर्ट फोर्स। ये इसमें आप ये मान के चलिए लगभग 1 लाख के आसपास जो है वो भाड़े के सैनिक हैं, मतलब किराए के सैनिक आप उनको बोल सकते हैं। वो 1 लाख के आसपास सैनिक हैं, इसमें सारे सशस्त्र सैनिक हैं, ठीक है। तो सारे सैनिक हैं।
अब इनका जो है वो विलय होने वाला है इस आर्मी के अंदर, ठीक है, इस आर्मी के अंदर विलय होगा। तो यहाँ पर डिस्प्यूट ये है कि जो आर्मी का जो नया चीफ बनेगा वो कौन बनेगा। पहले ये दोनों साथ ही सारे मिशन जो भी थे सारे करते थे, पर अभी जो डिस्प्यूट है कि अब जो जब नागरिक सरकार को पूरा अथॉरिटी दे दी जाएगी तो इस आर्मी का चीफ कौन बनेगा, क्योंकि आर्मी चीफ की वहाँ पे जो हैसियत है वो है राष्ट्रपति के बराबर की। अभी करंट में क्या चल रहा है कि ये तो राष्ट्रपति मान के चलो, इनको आप उपराष्ट्रपति मान के चलो, दोनों है सैन्य कमांडर, ये आरएसएफ के हैं हेड और ये है वहाँ की आर्मी के हेड, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिस्प्यूट है बस कि वहाँ की जो नागरिक सरकार बनेगी उसमें जो सेना बनेगी, क्योंकि इसका तो इसमें विलय हो जाएगा, तो जो सेना बनेगी उस सेना का हेड कौन होगा, ये मेन डिस्प्यूट है इनके अंदर, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पे अभी इनमें लड़ाई चल रही है। और वहाँ पर जो भारतीय फंस गए हैं खार्तूम शहर में, वहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। तो आपको समझ में आ गया डिस्प्यूट क्यों चल रहा है। अब आरएसएफ कैसे बना इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, पर इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आरएसएफ में आप ये देख लीजिए कि 1 लाख जो है वो भाड़े के सैनिक है, और वो उनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, सूडान में काफ़ी सारे सोने की खाने हैं, गोल्ड माइंस हैं। तो गोल्ड माइंस पर जो कब्जा है वो इस आरएसएफ ग्रुप का है। यहाँ से ये सारा सोर्स जो है वो कर लेता है, ठीक है, अपने पैसे वैसे का इंतजाम, और सारे उससे वेपन्स ऑर्गेनाइज कर लेता है। तो गोल्ड पे अब इन्होंने क्या करा था कि यहाँ पे जब इनकी ड्यूटी होती थी इनको यहाँ से हटाना शुरू कर दिया नई आर्मी ने, और अपने सैनिक लगाने शुरू कर दिया आर्मी के। तो इस वजह से इनमें थोड़ा जो है विरोध उत्पन्न हो गया, इस वजह से जो है यहाँ पे डिस्प्यूट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये तो था मेजर रीज़न डिस्प्यूट का। इसके अलावा करंट में ये सिचुएशन है वहाँ पे, ठीक है। अब भारत सरकार ने वहाँ पे जो है ऑपरेशन कावेरी चलाया है। तो आपको चीज़ें क्या याद रखनी है, एक तो इसकी मैपिंग याद रखनी है पूरी, जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। मैपिंग के अलावा आपको पूरा याद रखना है कि यहाँ पर जो है एक रिवर फ्लो होती है, जिसका मैंने आपको बताया नील रिवर, जिसके जंक्शन पर खार्तूम शहर बसा हुआ है, ठीक है। वाइट रिवर और ब्लू रिवर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब वो डिस्प्यूट आपको मैंने एक आइडिया बता दी कि वहाँ पर डिस्प्यूट क्यों चल रहा है। तो आई होप आपको ये इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा कि डिस्प्यूट वहाँ पे क्यों चल रहा है, क्या रीज़न है उसके डिस्प्यूट के। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया था इसमें, कि वहाँ पे जो इंडियन पॉपुलेशन रहती है वो लगभग 3000 के आसपास इंडियन पॉपुलेशन रहती है। 1 मिनट का, ठीक है। तो 3000 के आसपास इंडियन पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। उसमें से 70% जो है वो गुजराती हैं। अभी गुजराती वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं चलाते, क्योंकि वो कंट्री तो ऑलरेडी गरीब है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि इंडिया से जो भी गुड्स होती हैं उनको ले जाते हैं, चाइना से परचेज़ करके, इंडिया से परचेज़ करके, और वहाँ पे जो होम गुड्स होती हैं, जो भी घर में जो रोज़ाना की चीज़ें, उनको वहाँ पे सेल आउट करते हैं। तो ये नॉर्मल बिजनेस करते हैं वहाँ पे, छोटा मोटा, इंडस्ट्रीज़ नहीं चलाते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ ट्राइब्स हैं, एक जो है हक्की पक्की ट्राइब्स है कर्नाटका की, वो भी यहाँ पर रहती है। उनका बेसिकली काम क्या है कि यहाँ पर जो है हेल्थ सिस्टम जो है सूडान में वो बिल्कुल ठप है एक तरीके से, मतलब जो चिकित्सा व्यवस्था है वो बिल्कुल है नहीं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं उनको बेचते हैं। और आयुर्वेदिक का कल्चर बहुत पनप रहा है वहाँ पर सूडान में, मतलब थोड़ा बहुत जितना भी वो कर सकते हैं, मतलब ठीक ठाक है, इसी से वहाँ पे इलाज होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग वहाँ पे हैं। तो अब इनको निकालने के लिए, क्योंकि फंस गए वहाँ पे, कैपिटल में सारे लोग रहते थे वहाँ की खार्तूम शहर में, तो इनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया। तो हमें याद रखना है ऑपरेशन कावेरी क्यों चलाया है, और बेसिकली यहाँ पे इंडियंस क्यों रहते हैं, क्योंकि एक गरीब कंट्री में, तो अगर आप मानव विकास सूचकांक में बात करोगे तो 172 नंबर पर आता है, मतलब सबसे लास्ट में आता है ऑलमोस्ट ये देश, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप ये सोचो कि इंडियंस क्यों रहते हैं, तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। आयुर्वेदिक, वहाँ एक ट्राइब कर्नाटका की, जो वो वहाँ पे जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेचती है। इसके अलावा जो गुजराती है वो क्या बिज़नेस करते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया इसके अंदर, ठीक है गाइस। तो ये सब कुछ हो गया, और ऑपरेशन कावेरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, और वहाँ पे क्यों डिस्प्यूट चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए ग्रेट डे।